बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आज आपके लिए इंतहाई मालूमाती और बहुत यादगार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये बहुत पुरानी पतंगें स्टॉक में पड़ी थी। ये समझे कि यादगार है और शायद ही किसी के पास इतनी पुरानी पतंगें अब हों। तो मैं आपको ये डिटेल बताता हूँ कि ये पतंगें कितनी पुरानी हैं और किस मेकर की बनी हुई हैं। तो ये एक जर्मनी पेपर की 25 से 28 साल पुरानी ये पतंग है और ये इसको जगह जगह से कीड़ा खा चुका है। और ये फोर ब्रदर्स काइट मेकर है। ये आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन। कैप्टन जमाल रोड, शायद सांदा साइड का होगा ये 25 से 28 साल पुरानी। तो ये बिल्कुल अब ये देखें, ये इसकी पेंदी से तीला भी अलग हो चुका है। और ये एक यादगार इंतहाई जो कि आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इंतहाई ज़बरदस्त पतंग, इसकी तीलियों की छलाई और इसकी बंदिश देखें आप। ये समझ लें कि पतंगबाजी की फील्ड में ये एक ख़जाना है। तो इससे आगे वाली पतंग आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ कि वो किस मेकर की बनी हुई है। 4.5 गिट्ठा एक इंतहाई पुराना कुप, सिलाईदार काला और सफ़ेद। जो सफ़ेद इसका पोर्शन था वो वक्त गुज़रने के साथ साथ पीला पड़ गया है। तो ऊपर ये गुम गला लगा हुआ था और इसके नुक्के की हालत भी देखें। ये इंतहाई पुराना, ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, शायद नज़र आ जाए। ये काइट मेकर है जी, ये आप देख सकते हैं। कम से कम 25 से 28 साल पुराना और दम तोड़ती हुई विरासत के ये आखिरी चिराग। ये मैं जितना हो सकता है आपको दिखा रहा हूँ, शायद आपको ये नज़र आ जाए। इसके ऊपर इसकी मैन्युफैक्चर डेट भी लिखी हुई थी जो कि अब बिल्कुल मद्दम हो चुकी है। मैं पढ़ के कोशिश करके बताता हूँ आपको। 2001 लिखा हुआ है जी इस पर। अब ये नहीं पता कि ये 2001 में ही बना था या उससे भी कहीं पहले का ये कुप है। 4.5 गिट्ठा सिलाईदार पतंग खजाने में से एक इंतहाई नायाब हीरा जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। 90 के ज़माने में शहर लाहौर में सार चुगिठी पतंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था और सार चुगिठी पतंग में गिनती के ही चंद लोग थे जिन्होंने के बहुत नाम कमाया। उनमें से एक नाम ये भी है, हफीज़ काइट मेकर। ये इंतहाई धुंधली इसकी स्टैम्प जो कि वक्त के साथ साथ और ज़्यादा मध्यम हो चुकी है। और ये इसकी हालत देखें, जर्मनी पेपर की ये चुतरदारी पतंग कम से कम 20 से 22 साल पुरानी। और मैंने अपने कैरियर में जो पतंगें उड़ाई हैं उनमें बेहतरीन सार चुगिठी पतंग थी डॉक्टर मरहूम मक्खनपुरा वाले की। दूसरे नंबर पे हमारे शादबाग में थे हीरा काइट मेकर उसकी। तीसरे नंबर पे थे नईम उर्फ कुद्दा सदीकिया कॉलोनी। और चौथे नंबर पर ये हफीज़। ये लाहौर के बेस्ट काइट मेकर थे जो कि सार चुगिठी साइज़ में इंतहाई शानदार पतंगें बनाते थे। जर्मनी पेपर की नईम की पतंग बनी हुई और इसके ऊपर डस्ट की इस कदर तय है कि सुर्ख कागज़ जो है वो ऊपर मट्टी पर कर वाइट हो गया है। और इस कदर ये खस्ता हो चुका है कि इसको एक हाथ हल्का सा लगे तो ये टुकड़े टुकड़े हो जाए, बिल्कुल पापड़ की तरह क्रंची और क्रिस्पी। और ये इसको तनावे भी ये देखें, उस ज़माने में जो डोरें उड़ा करती थी, इंतहाई बारीक डोर, 5 नंबर की तनावे, जो कि आजकल के पतंगबाज इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये फुल जूम करके मैं दिखा रहा हूँ तो आप इसकी थिकनेस देखें। आजकल के उड़ाने वाले तो इसकी तनावे भी नहीं डाल सकते। पतंग उड़ाना और पेच लड़ाना तो बहुत दूर की बात है।
तो ये भी 25 साल के लगभग पुरानी जर्मन पेपर में चुतरदारी। ज़बरदस्त कारीगरी थी उन ज़मानों में, ज़बरदस्त लोग थे। बहुत शानदार, वक्त के हाथों बर्बाद होती है। इसकी दुम की कटाई देखें और इसकी खूबसूरती देखें। एक और जर्मनी पेपर की इंतहाई शानदार डबल गुलैर। ये नीला कलर बहुत ही नायाब कलर होता था उन ज़मानों में, और ये इसके ऊपर कुछ मार्कर से भी लिखा हुआ है बिनफीत मोगा। और ये मैं आपको बिल्कुल करीब करके दिखाता हूँ। ये है जी हकीम काइट सेंटर, अताउल रहमान पतंग मेकर, समनाबाद, मिल्लत रोड, समनाबाद। और ये भी 22 से 24 साल पुरानी पतंग है हकीम काइट सेंटर की, अता चैम्पियन, सॉरी क्योंकि बहुत बारीक लिखा हुआ है और ये मैक्सिमम जूम करके ही ये पढ़ा जाता है। तो ये भी 20 से 25 साल पुरानी पतंग जर्मनी पेपर में डबल गुलैर। पतंग ख़जाने में से पतंगबाज भाइयों के लिए एक खूबसूरत पतंग। जर्मनी पेपर में इंतहाई शानदार सिलाईदार पतंग, और मुझे शक पड़ता है कि ये पतंग या तो मोइन की है या फिर ये 5 स्टार वाले थे वहाँ पर राजगढ़ में, ये उनकी पतंग है। इसकी तनावें भी कटी हुई हैं और इंतहाई पुरानी पतंग, और इसके ऊपर डस्ट और ये कीड़ा जगह जगह से ये देखें इसको खा चुका है। तो एक नायाब कलेक्शन में से पतंग ये मैं आपको उल्टा करके दिखाता हूँ, अगर कोई स्टैंप लगी हुई है तो। बहुत ही खूबसूरत इसकी कलर स्कीम और बनावट, इसके फर्मा खूबसूरत, देख सकते हैं लंबे नुक्के वाली शानदार किस्म की पतंग। पुरानी यादों में से इंतहाई पुरानी याद। और इसको भी ऐसे करके देखते हैं, ये जूम करके, ये इसके ऊपर डेट लिखी हुई है जी 28/8/2000। तो ये भी 22 साल पुरानी पतंग है। पता नहीं वल्लाह आलम मुझसे कितनी देर पहले की बने। बहरहाल इसके ऊपर 2000 की तारीख लिखी हुई है। जर्मनी पेपर की 5 गिट्ठी, वही नीला कलर, इंतहाई नायाब कलर, और ये भी जगह जगह से कीड़े इसको खा चुके हैं। ये इसकी पेंदी की हालत देखें। और ये है जी ओलंपिक काइट सेंटर, मेन बाज़ार, ताजपुरा, शादबाग। तो ये भी उसी ज़माने की 20 से 25 साल के दरमियान की पुरानी पतंग। ये इसके ऊपर डेट नहीं लिखी हुई लेकिन स्टैंप लगी हुई है। ये मैं आपको जूम करके दिखा सकता हूँ। पतंग ख़जानों में से एक इंतहाई नायाब ख़जाना। इंतहाई पुरानी गुलहर, 25 साल के लगभग पुरानी ये भी। ये इसकी स्टैंप देखें। पतंग ख़जानों में से एक इंतहाई नायाब चीज़ आप दोस्तों के लिए। इंतहाई पुरानी और ज़बरदस्त किस्म के फरमे वाली पतंग, ये 5 गिट्ठी, जर्मनी में उस्ताद जावेद सूतर मंडी वाले के हाथ की बनी हुई। और ये मुझे अच्छी तरह से याद है, ये कम अज़ कम 28-29 साल पुरानी पतंग है। इसकी हालत मैं करीब से आपको दिखाता हूँ। ये देखें इसके जोड़ खुल चुके हैं, जगह जगह से कीड़ा खा चुका है इसके पेपर को। लेकिन इसकी, और ये 555 धागा जो होता था जेपी कोट्स का, ये उसकी तनावें डली हुई हैं इंतहाई शानदार फर्मे के साथ। ये इसकी बैक साइड से देखें, लेकिन इसका फर्मा और इसकी ताकत ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। ये उस ज़माने में जब 5 नंबर से और 7 पांडा वगैरह से उड़ती थी ये पतंगें, ये इंतहाई मध्यम उस्ताद जावेद
काइट मेकर अंदरून लोहारी गेट, 28 से 30 साल पुरानी नायाब चीज़ पतंग ख़जाने में से आप लोगों के लिए मेरे उस्ताद मरहूम के हाथ की बनी हुई एक इंतहाई शानदार 5 गिट्ठी पतंग खुले फरमे की, यानी कि ये 5.25 के लगभग इसका साइज़ हो जाता है। और इस बंदे की पतंग में ये खूबी थी कि इसको 5 नंबर से लेकर आप 25 चेन तक से भी उड़ा दें तो ये हर हवा में एक सा ही काम करती थी। और यही इन कारीगरों की कारीगरी थी कि ऑल इन वन, यानी कि एक पतंग ही हर डोर पर एडजस्ट हो जाती थी हवा के मुताबिक और भरपूर काम करती थी। तो ये भी जगह जगह से गल सड़ चुकी है इंतहाई बुरी हालत में। ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें टेपों के सहारे इसको बचाया हुआ है, लेकिन ये अब अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी है। इंतहाई शानदार किस्म की पतंग 5 गिट्ठी जर्मन पेपर में आडी गुलैर, रशीद पहलवान मरहूम के हाथ की बनी हुई एक निशानी। और दूसरे मुझे कुछ लोग मेरे व्यूवर्स ये कहते हैं कि पतंगबाजी पर ही रोज़ाना बनाया करो व्लॉग। तो मेरे भाई मुझे पतंगबाजी छोड़े हुए भी 22 साल हो चुके और ना ही अब मेरा पतंगबाजी के किसी भी उस्ताद से या किसी भी काइट मेकर या डोर मेकर से ताल्लुक़ है। तो ये तो पुरानी यादें किसी दोस्त से मिल जाती थी तो उनको वीडियो से अपलोड करके आप लोगों तक पहुंचा देता हूं। ये भी कोई 25 साल के लगभग पुरानी पतंग, ये ऊपर से इसका डोल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ये देख सकते हैं तीले इसकी पेंदी पे। ये हकीम काइट समनाबाद, ज़बरदस्त किस्म की 5 गिट्ठी आर्टिकुलर जो मेरे उस्ताद मरहूम ने बनाई थी, ये उसी काट में है। कलर स्कीम का फ़र्क है और ज़ोरदार किस्म की पतंग आप दोस्तों की नज़र पुरानी यादों में से। सारे 5 गिट्ठा शिस्तरू जो कि स्पेशली 5 नंबर और 7 नंबर के लिए बनवाए गए थे 2002 में। और ये कोई प्रोफेशनल काइट मेकर नहीं था, बल्कि एक लड़का पार्ट टाइम पतंगें बनाता था जिसको का शौक़ था और वो हर किसी को बनाकर देता भी नहीं था। 5 नंबर से और 7 नंबर से इंतहाई ज़बरदस्त इनका रिज़ल्ट हुआ करता था। ये पेंदी के नीचे तीला लगाया गया है क्योंकि ये थोड़ा हल्का था, तो ये डंड मारने के लिए एक पतंगबाजी की इस्तेलाह होती है कि जो पतंग डंड मारेगी वो ज़्यादा पेच काटने के चांसेस रखती है। तो ये इंतहाई पुरानी पतंग है। इसका ये स्काई ब्लू कलर जिसको हम फिरोज़ी कलर कहते हैं फेंट होता होता ये सफ़ेदी माइल हो चुका है और कीड़ा ये देखें जगह जगह से खा चुका है। ये सब आप दोस्तों की मोहब्बत में ये इतनी मेहनत करके इंतहाई पुरानी चीज़ें आप लोगों तक पहुंचाता हूं, तो आपकी भी ज़िम्मेदारी है कि इसको अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब करें ताकि मेरा चैनल और ताकतवर हो और मैं आप लोगों के लिए इस तरह की मज़ीद वीडियोस पूरी खुशी और पूरे दिल के साथ बना सकूं। ज़बरदस्त किस्म का 5 नंबर डोर का पुराने वक्तों की एक शानदार किस्म की पतंग। सिर्फ यादें रह जाती हैं, बाकी सब देख लें वक्त के साथ साथ बहुत कुछ ख़त्म हो जाता है। ये छलाइयाँ इसकी देखें, और इसके बाद आखिरी एक अद पतंग रह गई है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। इंतहाई शानदार एक बहुत यादगार 5 गिट्ठा पुराना तीरा काट में कुप, इसके साथ बहुत पेच काटे हुए थे इसलिए इसको संभाल कर रखा हुआ है। ये डियर धागा आता था उन ज़मानों में, 11 डियर से ये उड़ाकर इससे काफ़ी बार जब भी उड़ाया अल्लाह के फजल से कामयाबी हासिल हुई। तो ये सीधी साइड से भी इसकी हालत दिखाते हैं। था तो ये ब्राउन और सफ़ेद, लेकिन जो सफ़ेद वाला है पोर्शन वो वक्त के साथ साथ पीला पड़ता पड़ता वो येलो सा शेड देने लग गया है। तो इंतहाई पुराना और इंतहाई यादगार माजी की एक शानदार चीज़ जो कि आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है। इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा। और इस पतंग ख़जाने का सबसे आखिरी और अनमोल हीरा, सबसे पुराना, ये उस्ताद कमरदीन
मरहूम के हाथ का बना हुआ जर्मनी शस्त्रु, सुरख और मेहंदी कलर का और पुराने वक्तों के हिसाब से बारीक डोरों से उड़ने वाला। ये आपको मैं उनकी स्टैंप भी दिखा सकता हूँ। ये देखें, उस्ताद कमर काइट बारूद खाना। तो ये 30 साल के करीब पुरानी एक यादगार। आप दोस्तों की नज़र इसकी हालत देख लें और मुझे कमेंट में इस ख़जाने के बारे में बताइएगा। और मैं फिर आपसे ये बात कहता हूँ कि इसको सब्सक्राइब लाजमी करें मेरे चैनल को, और दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें ताकि जो शौकीन लोग हैं वो माजी की इन शानदार यादों से अपने आप को महसूस कर सकें और उनको पता चले कि माजी में लाहौर शहर में किस तरह की पतंगबाजी होती थी और कैसे कैसे गोहरे नायाब और कैसे कैसे नामी ग्रामी उस्ताद होते थे पतंग बनाने वाले और उड़ाने वाले। तो अब मुझको इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। फिर किसी और नए एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।